जी कि मुझे हालांकि आपके चेहरे पे कुछ नजर नहीं आ रहा मगर मैं पढ़ रहा हूँ। ये मेरी मोहब्बत है जो मैं आपके साथ करता हूँ। क्या बात। अल्लाह के फजल से हमेशा लोगों से प्यार किया है जी। आज जब लोगों के चेहरे की तरफ देखता हूँ तो समझ रहा होता हूँ कि लोग आज भी चाहते हैं कि मैं सियासत में वापस आऊँ, लेकिन मेरा रोज़ा चल रहा है। अच्छा लोग तो मुझे कहते हैं कि शेख साहब चुक दो फटे, लेकिन फटे इस दफ़ा काफ़ी वजनी है। फटे वजनी हो गए हुए हैं और मेरे पट्टे कमज़ोर हो गए हुए हैं। हाय। शेख साहब हले भी तुसी बब्बर शेर हो, चुक दियो फटे। देखें थैला साहब, चुक दो तो सभी कहते हैं, मगर चुक सिर्फ उसे ही पड़ती है जो चुक देता है। एक साहब सियासत में तो इतना फिर हौसला करना पड़ता है। देखें हौसला तो अब भी बहुत है, लेकिन सियासतदान होने का ये मतलब नहीं होता कि आ बैल मुझे मार। हाय। मेरे कुछ खैर खा तो चाहते हैं कि मैं लाल सूट पहन के बैल के सामने खड़ा हो जाऊं, लेकिन मैंने वो स्पेन वाला मेला देखा हुआ है। मुझे मालूम है कि बैल क्या असर करता है, और वैसे भी बैलों की नज़र में पहले ही मेरी लाल हवेली आई हुई है। मैं नहीं चाहता कि बैल फिर मुझे मारने के लिए दौड़े। हाय। शेख साहब ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਾਵੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ हाय। देखें जी, कैमरा मेरे पीछे पीछे रहता है और ये मैं समझता हूँ कि कैमरों के नज़दीक मैं वो खूबरू हसीना हूँ वाह। जिसे गली के गुंडे घर तक छोड़ने आते हैं। वाह इसी तरह मैं जब तक घर वापस घुस ना जाऊं कैमरा मेरा पीछा करता रहता है। वाह। हालांकि मैं तो अब कैमरों से डरना शुरू हो गया हूँ। ओए। गौरी साहब, बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर प्यार करने वाली चीज़ जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होती है। वाह। आपको किसी वक्त प्यार का नुकसान भी हो सकता है। हाय। हाँ। वाह इसलिए मैं समझता हूँ कि कैमरा तो मुझसे प्यार करता है, मगर नुकसान फिर मुझे ही उठाना पड़ता है। शेख साहब ज्यादा तस्वीरें तो आपकी अपने कैमरे से खिंची हुई होती हैं, बल्कि आपने तो अपना कैमरामैन रखा हुआ है। अगर आप मानेंगे नहीं तो वक्त आने पर नाम भी बता दूंगा। अली मुमताज साहब, साफ़ी होने का ये मतलब नहीं है कि बंदा हर चीज़ की तफसील बयान करने लग जाए। देखें मेरे लड़के तस्वीर ना भी बनाएं तो पब्लिक में से कोई ना कोई ज़रूर बना लेता है। लोग अब ये मेरे पाए खाने की तस्वीर जो बनाते हैं या नेट पे डालते हैं, हाँ। मुझे इससे क्या सरोकार। भाई पाए खाना कोई अनोखा काम तो नहीं है, सारे कश्मीरी खाते हैं, मगर जब शेख रशीद खाता है तो फिर तस्वीर बनती है। इसमें मैं समझता हूँ कि पाए खाना कोई अहम बात नहीं है, शेख रशीद अहम बात है। जी। वाकई शेख साहब लोग आपसे प्यार करते हैं। आहो गोगे प्यार ही करते ने ते फोटो बनाते ने, और मैं कोई सोलर ते नहीं ना चलता। मैं तो कह रहा हूँ शेख साहब लोग आपसे प्यार करते हैं। जो आपकी पाए खाने वाली तस्वीर है उस पर सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे हैं। गोगा जी वो कमेंट्स तुसी मेरी वजह तो नहीं पावियां दी वजह तो देते। आप तो साल पहले की भी पाए की तस्वीर को ऐसे देखते हैं कि बंदे को साल बाद बदहजमी हो जाए। बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार पाए तो साल पहले खाए थे, बदहजमी आज क्यों हो गई है। और अली साहब मैंने गोगे के सारे कमेंट्स पढ़े हुए हैं, इसके कमेंट्स सिर्फ इतने ही होते हैं, शेख साहब पाए खा रहे हो, शेख साहब मगज खा रहे हो, शेख साहब दूजी हरी शोरबा ले आ जे, शेख साहब हड्डियां इंजी ना सुट देना, प्याले च झाड़ लेना। जो जो इसकी अपनी ख्वाहिश होती है ना जी, वो सारी इसने कमेंट्स में लिखी होती है। हाय। ऐसी नजर रखता है ये गोगा खुराक पे। एक तस्वीर में मैं चने खा रहा था, उसके नीचे लिखा हुआ है शेख साहब आंडा पवाया जी। शेख साहब क्या इसमें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही? मैनू तो मोहब्बत नजर आ रही है, तेनू प्लेट च आंडा नहीं सी नजर आया। शेख साहब मैं तो आपकी उस वीडियो को फैन हूँ जो आप कुर्बानी करते हुए अपनी अम्मा को याद करके रोए हैं।
हाय देखें जी, माँ चीज ही ऐसी है, बंदा जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, माँ उसके जहन और दिल से नहीं जाती। बिल्कुल माँ को याद करके आंसू आ ही जाते हैं। हाय लोग उस वीडियो से इसलिए भी जुड़े हुए हैं क्योंकि लोगों को लगता है जैसे हम सियासतदानों के शायद जज्बात नहीं होते, हाय लेकिन गौरी साहब हकीकत ये है कि हम भी आम आदमी की तरह हंसते रोते खुश होते मुस्कुराते हैं। जो कोई गम का लम्हा हो वो याद करके आंसू हमारे भी निकलते हैं। अच्छा शेख साहब, मुल्की हालात के बारे में आप क्या कहेंगे? बजट आपके सामने है। देखें अली साहब, मेरे सामने तो बहुत कुछ है, बस मेरी ही सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही, हाय क्योंकि अब मेरा चिल्ला काटने का इरादा नहीं है। हाय बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक किरदार बारे लिखा जो अपने बाप का बताता है जी कि वालिद मोहतरम ने 7 कत्ल किए और 7 ही हज किए। फिर आखिरी उम्र में कत्ल से तौबा कर ली कि अब मजीद हज करने की हिम्मत नहीं है। बाकी रह गई बजट की बात, तो अली साहब बजट बनाया ही मालियाती अदारों की खुशनुदी के लिए है। ये किसी गरीब का बजट नहीं, कर्जों का बजट है। जब बजट पेश करने वाला खुद कहता है कि ये कर्जों का बजट है तो फिर मैं क्या कहूँ? जी भाई यकीनी बात है, मंजर ही मातम वाला है तो ढोल बजाकर भंगड़ा कैसे डाला जा सकता है? हाय गरीब आदमी बेचारा तो उसी तरह रगड़ा गया है जैसे बड़ों की लड़ाई में शेख रगड़ा गया है। शेख साहब हम तो ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈਆਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। हाय और ये साहब करते रहे यहाँ पर सुनता कोई नहीं। उन्हों गल्ला ही नहीं रही। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हद से कुर्बानी गो बड़ी है अभी, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। क्या बात। अच्छा, कुर्बानी से याद आया शेख साहब, ईद अच्छी गुजरी है? देखें जी, सबके साथ ही है ना। वैसे अली साहब इस ईद पर मुल्क की हालात ऐसे नहीं थे जैसे कभी हुआ करते थे। जी वो गर्म जोशी, वो जोरो शोर नजर नहीं आ रहा था। देखें अब ये जो गुर्बत है ये तो घर के दरवाजों तक पहुंच गई है, हाय लेकिन फिर भी लोग बेचारे जज्बा ईमानी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह लोगों ने ईद भी गुजारी है। एक साहब कढ़ाई गोश्त या कोरमा शोरमा बनाया सी? हाय अब बनाया सी पर अपने लिए बनाया सी, तेरे लिए नहीं सी बनाया। मैं भी कमा शेख साहब ने मैंने याद नहीं किया। तेनू याद करन दी लोड़ ही नहीं पैंदी। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ याद करता है जिथे लंगर खान टुर जाना है। बहरहाल शेख साहब, आप अपने फरागत के दिन हम देखते रहते हैं, अक्सर वीडियोस आती हैं, बड़े अच्छे से बड़े मज़े में गुजार रहे हैं आप अक्सर शुमाली इलाका जात गए हुए होते हैं।